सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। तो एक अरुण नावरो दोनू बिरमा जी री भक्ति कीवी और बिरमा जी हूँ एडो वरदान लियो कि मने अमर कर दो। जनाब बिरमा जी कहो भाई जलमियो है भी ने मरणो पड़ी अमर तो नहीं हो सके। जेना बिने कहो तो दूजो कोई वरदान मांग ले। जेना बिन कहो ठीक है। जेना बिन एडो वरदान मांगियो कि मैं देवता हूँ मरू नहीं, मनुष्य हूँ मरू नहीं, स्त्री हूँ मरू नहीं, 2 पगे हूँ मरू नहीं, 4 पगे हूँ मरू नहीं, अस्तर हूँ मरू नहीं, शस्त्र हूँ मरू नहीं। जना ब्रह्मा जी कहो तथा हस्तु कर दियो मने एडो बल दो देखो हूँ देवता हूँ हेंगो हूँ विजय बरावत कर एन स्वर्ग माथे राज करूँ। जना ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिए दी वर दे दियो एर स्वर्ग में जान देवताओं ने हेंगो ने लड़ाई कर युद्ध जीत एर स्वर्ग में इंद्र बिन देख। हमें देवताओं हेंग भटकता भटकता शिव जी के कैलाश माथे गया। एर कैलाश में विचार करने लगा कि ब्रह्मा जी ने एडो वरदान दियो है इन्हें हमें कोई नहीं मार सके। जना आकाशवाणी हुई कि आप माँ भगवंती री आराधना करो, माँ भगवंती आप रो कोई हल कर। जेना भगवंती री आकाशवाणी आदरणीय देवताओं ने, बृहस्पति ने, देवराज इंद्र ने सब ने सुनी। किस प्रकार से इस दानव भगवंती वैसे ही ध्यान पूर्वक भगवंती परमेश्वरी की उपासना करते हुए प्रसन्न होकर आपकी सहायता करेंगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर देवताओं भगवंती जगदम्बे सौरी के पास जाने की तैयारी की। इनके परम सुंदर देवी दैत्यों के भय से घबराए हुए दैत्यों के भय से घबराए हुए देवताओं की रक्षा करे ये चिंत तपस्या करने लगे। इनके द्वारा महाबीज का जप होने लगा। तन मन से देवी का यज्ञ में तत्पर हो गए। उधर बृहस्पति ने सीधर ही दानवराज अरुण के पास पहुंचे और सामने ही आए और मीन मुनिवर ने दैत्य ने पूछा, हे मुनि तुम कहाँ से क्यों आए हो? तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन है? सीधर बताइए। मैं तुम्हारा पक्षपात नहीं हूँ, बिल्कुल ही तुम्हारे प्रत्येक मेरी शत्रुता ही रहती है। दानवराज अरुण की यह बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति ने इससे कहा, हे दानव हम जिन देवी की उपासना करते हैं तुम भी नृत्य इनकी उपासना करते, तुम हमारे पक्षपात फिर कैसे कहते हैं? मैं तुम्हारे पक्षपात नहीं हूँ। बृहस्पति की ये बात सुनकर दैत्य मोहित अभिमान अहंकार इसने कहा कि अच्छा अब मैं गायत्री का ही उपासना नहीं करूँगा। वो कहूँ तो आप बैर राग हूँ थे को के भाई पक्षपात मिट जाए। तो दैत्य गायत्री का जप से ही विरित हो गया। गायत्री के जप त्याग करते ही इसका शरीर निश्चल हो गया। इस प्रकार कार्य में सफलता प्राप्त करके बृहस्पति वहाँ से निकल गया। बृहस्पति ने गायत्री जो मंत्र छोड़ानो भी दानो छोड़ा दियो एंड पास आया। अमरावती लौट आए। वहाँ आकर इंद्र ने सारा समाचार का सुनाया। सभी देवताओं मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवंती परमेश्वरी का उपासना करने लगे। मन इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पंचांग किसी एक शुभ अवसर पर जगत कल्याण करने वाली भगवंती जगदम्बा प्रकट हुई। इनके अग्र से करोड़ों सूर्य के समान
प्रकाश फैल रहा था। असंकित कामदेव के सुंदर थी, इनके शरीर में अद्भुत अनुलेप लगा था। दो विचित्र वस्त्र इन्हें शोभित कर रहे थे। गले में विचित्र मालाओं थी। अनेक सभी अंग द्रव्य अलौकिक थे। इनके मुकुट अर्थात मुकुट आदि में भमरियों से भरा हुआ था। करुण माया देवी परम शांत वर तथा अभाव मुद्गरा धारण किए हुए थी। नैने प्रकार की भंवरियों से थी। चारों ओर से असंख्यित विचित्र भंवरियों द्वारा वह घिरी हुई थी। भंवरियों की हिरंग इस शब्द का गहन करती थी। देवी इस गीत का अनुमोदन कर रही थी। अनेक प्रकार के भंवरियों असंख्यित थी। देवी संपूर्ण वेदों के प्रसाद सभी गुण इनमें विराजमान थे। वे देवी सर्व मंगल रूपिणी, सर्व सर्जन, सर्व सवरी और शिवानी इन नामों से सुशोभित थी। इन देवी के दर्शन पाकर हर सब देवताओं, ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक इन वेद पाठी भगवंती शिव की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, संतुष्ट, स्तर और सहार करने वाली भगवंती महाविधि आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों व शोभा पाने वाली हे देवी आपको नमस्कार है। हे देवी, आप संपूर्ण जगत को धारण करती हो। आपको बार बार प्रणाम करते हैं। विश्व सहित तेज से विराट रूप धारण करने वाली हे देवी आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। किरीट रूप शोभा पाने वाली देवी आपको नमस्कार है। संतुष्ट, स्तर और सहार रहित करने वाली अग्रे रूपिणी भगवंती दुर्गा आपको ज्योति स्वरूपिणी निर्मल भक्ति से प्राप्त आपके लिए हमारा नमस्कार स्वीकार करो। हे माता आपको नमस्कार है। नील सरस्वती, अग्र तारा, महा अग्र नाम के धारण करने वाली देवी आपको नृत्य बार बार नमस्कार है। त्रिपुरारी सुंदरी नामों से प्रसिद्ध देवी आपको नमस्कार है। हे देवी पीताम्बर आपको नमस्कार है। भैरवी, मातंगी, हे देवी धूमावती बार बार नमस्कार है। बार बार नमस्कार है। आपको क्षीर सागर के कन्या के आपको नमस्कार है। शंका भरी आपको नमस्कार है। शिवा आपको नमस्कार है। रकत दंताई आपको नमस्कार है। हे भगवंती शिवाई आपको शुभ और निशुभ को दलने की आपके द्वारा रकत बीज का जीवन लीलाओं समाप्त वतासुर धूमर लोचन मारने वाली आपको चंड और मुंड को दल को मार डालने वाली आपके द्वारा बहुत से दानवों को काल के ग्रसित बना चुकी हो। कमल लोचिनी आप गंगा विजय नामों से प्रसिद्ध हो। आपको नमस्कार है। ये दया रूपिणी देवी पृथ्वी और तेज आपका ही रूप है। आपके लिए नमस्कार है। प्राण रूपिणी, विश्व रूपिणी, दयालु, धर्म युक्त आपको बार बार नमस्कार है। देवताओं, ज्योति और ज्ञान विग्रह धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। हे माता गायत्री, वरदाता, सवित्रा, सरस्वती, स्वा, संध्या, दक्षिणा सब आपके ही नाम है। आपको नमस्कार है। संपूर्ण अगम शास्त्र नीति वाक्य द्वारा जिनके बोध करते इन प्रसिद्ध रूपिणी आप पराशक्ति हे देवी हम उपासना करते हैं। भंवरियों से विशिष्ट होने के कारण जो
भंवरियों नाम से प्रसिद्ध इन आप भगवंती को हम नित्य नित्य अनेक प्रणाम करते हैं। अंबिका, आपको हमारा नमस्कार है। आपके आगे ऊपर नीचे सर्व हमारा अनेक नमस्कार हैं। हे मणिद्वीप में विराजने वाली महादेवी, आपको हम पर कृपा कीजिए। हे जगदम्बा, आप क्रीट ब्रह्मांड को अधीश्वरी जगत माता, आपकी जय हो। पार रूपिणी हे देवी, आपकी जय हो। हे भगवंती भुवनेश्वरी, आपकी जय हो। सर्व आपकी जय हो। कल्याण गुणों को भगवंती भुवनेश्वरी, आपकी जय हो। परमेश्वरी, आप प्रसन्न होकर संसार को उत्पन्न करने वाली, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करो। हे भगवनी नारायणी, भगवान नारायण कहता है, नारद देवताओं की ये वाणी परम मधुर थी, प्रेम पूर्वक थी। इसे सुनकर कोयल की भांति मधुर भाषण करने वाली भगवंती जगदम्बा इनसे कहने लगी। श्री देवी ने कहा, देवताओं, तुम पर सदा ही के लिए मैं प्रसन्न ही रहती हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। तुम सब देवताओं मन में जो भी अभिलाषा है वो वर मुझसे मांग लो। देवी का ये वचन सुनकर देवताओं ने अपने दुख का कारण बतलाया और दुष्ट दैत्य द्वारा जगत की को प्राप्त होने वाले असंख्यित पीड़ा का वर्णन किया। बोले, हे माता, देवताओं, ब्राह्मण और वेदों का श्रव निंदा हो रहा है। इन पर घोर आघात पहुंचाए हैं। सभी देवताओं अपने अपने स्थानों को छोड़ दिए हैं। ब्रह्मा जी ने इसे दानवराज अरुण को विचित्र वर दे रखा है। देवताओं की ये अंतरवाणी सुनकर भगवंती महादेवी भंवरी ने अपने अस्तगति भंवरियों को प्रत्येक किए और इनके साथ अपने अगर भाग में रहने वाले नैना रूपधारी भंवरियों को भी भेजा। इन असंख्यित भंवरियों को भी उत्पन्न किया। इन भंवरियों को त्रिलोक में वापन हो गई। इस समय इस भंवरियों के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। आकाश और पर्वत, वृक्ष, वन जहाँ भंवरियों ही भंवरियों होने लगे। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक था। इन संपूर्ण भंवरियों ने तुरंत ही जाकर दैत्यों की छाती छेद डाली। इनके इस प्रकार काट रहे थी जैसे मधु निकलने वाले व्यक्ति कोप से भरे हुए मधु मक्खियों। इस समय शस्त्र तथा अस्त्र से किसी प्रकार से इनकी निवारण नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में युद्ध हो सके और न कोई आभूषण। दैत्य का अपना सामने मृत्यु ही दृष्टि गोचर होते थी। जिस स्थल पर जो दैत्य जिस रूप में विद्यमान थे, वह इसी रूप में ही किसी को कोई भी बातचीत भी नहीं कर सके। क्षण मात्र में संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट भ्रम हो गए। इस प्रकार कार्य करके सब भंवरियों देवी के निकट लौट कर आ गई। बड़े ही आश्चर्य की बात है। बड़े आश्चर्य की बात सब और ये ध्वनि गूंजने लगी, जिनकी इसी माया भगवंती जगदम्बा के लिए कौन सा विचित्र काम था। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं ने हर्ष के समुद्र में डुबकियां लगाने भगवंती जगदम्बा की उपासना की। अनेक प्रकार के उपचार किए, भांति भांति के सामग्री से देवी का पूजन किया। जय जयकार लगाने लगे। ध्वनियों देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। आकाश से द्रव्य बाजे बाज उठे।
इष्ट मुनि गण वेद पाठी करने लगे। गंधर्व द्वारा यश गान करने लगे, अर्थात धा डमरू घटा शंख आदि ध्वनियों से त्रिलोक वापन हो गया। संसद संपूर्ण देवताओं नाना प्रकार के स्तुति द्वारा करके अपना मस्तक देवी जयकार करने आरंभ किया। बार बार कहा, हे माता ईशान आपकी जय हो, जय हो। तब भगवंती महादेवी ने संतुष्ट होकर सब देवताओं से पृथक पृथक वर दिया। देवताओं से इनने अपना प्रत्येक अनेक भक्ति प्रदान की। फिर इन देवों की सामने ही अंतर ध्यान हो गई। ये भगवंती महामाया ऐसा दानों ने वरदान लिया तो भगवंती ने ये भंवरी प्रकट कर दी। भंवरियों दोनों माथे जाके आक्रमण किया। नहीं कोई अस्त्र था, नहीं कोई शस्त्र था, नहीं कोई 2 पगा था, नहीं कोई 4 पगा था। भंवरियों ने जाके इतनी भंवरियों प्रकट की माँ भगवंती ने पृथ्वी माथे अंधकार सा गया। कोई बस भंवरी भंवरी पूरे संसार में हो गई। तो दानवों ने बात करने का ही समय नहीं दिया। इस टाइम पूरे ही दानवों ने खत्म कर दिया और सब देवताओं ने पाछो राजधानी दे दी। तो आ एक चरित्र भगवंती माँ देवी का भंवरी एक रूप है, अवतार है। माँ देवी ने भंवरियों से ही राक्षसों का नाश कर दिया। तो कितना ही कठिन क्यों नहीं वरदान ले ले, माँ देवी से बचना बड़ा मुश्किल है। माँ भगवंती इस सृष्टि की रचना करने वाली है, वही आदि शक्ति है, माँ शक्ति है। बारंबार उसी को प्रणाम है। आज वो शक्ति की आराधना करने की टाइम है। इस संकट मोचन भगवंती सबको ही संकट निवारती है। आज माँ भगवंती का हर मनुष्य हर इंसान को भगवंती की स्तुति करनी चाहिए, माँ भगवंती की आराधना करनी चाहिए। तो हर संकट से मनुष्य भगवंती बचाने वाली है। भगवंती से ऊपर कोई नहीं है। भगवंती महाशक्ति आदि शक्ति शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में ही शक्ति का ही प्रभाव है। शक्ति की नई शक्ति हो तो उसमें भी कोई शक्ति नहीं। तो सब भाई बंधुओं को प्रेम भरा रोम रोम। माँ भगवंती का स्मरण करना, स्तुति का इसका स्मरण करना, आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। सब मेरे भाई बंधुओं, भगवंती आज क्या कुलजग बेर आया है तो कई युद्ध की संभावना के, तो इन माँ देवी की आराधना करो तो युद्ध दुश्मनों ऊपर ही पड़ेगा, अपने ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। माँ भगवंती की हर हमेश आराधना करो, शाम सुबह स्तुति करो, पाठ करो, पूजा करो। माँ भगवंती बेड़े दोनों ही देवताओं की रक्षा कर सकती है, तो मनुष्यों तो क्या बात है। तो हर हमेश माँ भगवंती की आराधना कभी नहीं भूलना। तो माँ देवी की आराधना ये बारंबार नमस्कार। माँ जगत जय हो, माँ देवी की जय।